चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। टैंजेंट नॉर्मल करना है हम लोगों ने आज। टैंजेंट से नॉर्मल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी एक कर्व मेरे को गिवन है, इस कर्व पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि टैंजेंट हमारी x नॉट y नॉट पे है। मेरे को इस टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो टैंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी? जो मेरे को यहाँ पे कर्व गिवन है y इज इक्वल टू fx, जो मेरा कर्व गिवन है, इस कर्व को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास dy बाय dx आ जाएगा। अब टैंजेंट किस पॉइंट पे है? x नॉट y नॉट पे। तो ये x नॉट y नॉट में कहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? dy बाय dx को। dy बाय dx में ये x नॉट y नॉट पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमें क्या देगा? दैट विल गिव अस स्लोप ऑफ टैंजेंट। दैट विल गिव अस स्लोप ऑफ टैंजेंट। मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? स्लोप का फॉर्मूला यूज कर लेना, जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। टू फॉर्म, दो पॉइंट गिवन होते हैं, टू पॉइंट फॉर्म। वो होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 व्हिच इज इक्वल टू स्लोप। ये जो मैं यहां से निकाल रहा हूं ये मेरी स्लोप है m, बट यहां पे मेरे को इक्वेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? ये y2 माइनस x2 हट जाएगा, ये y और x में इक्वेशन आएगी हमारी। पॉइंट कौन सा? x नॉट y नॉट, यहाँ पे y नॉट और x नॉट होगा। x माइनस x नॉट को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगी। तो बेसिक फॉर्मूला जितना बेटर है उतना अच्छा रहेगा, इस फॉर्म में लर्न करके रखो। अब ऐसे ही अगर टैंजेंट पे मैं परपेंडिकुलर बना दूंगा, अगर टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, अगर टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल की बात करते हैं। टैंजेंट ऑफ जो नॉर्मल है, टैंजेंट ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल और टैंजेंट ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट। ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बात सभी को? तो जब मेरे को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो यहाँ पे स्लोप जो होगी वो स्लोप ऑफ नॉर्मल सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14। नाउ यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट y is equal to x cube minus x. This is example number 14. Y is equal to x cube minus x. Slope of tangent at x equal to 2. Slope of tangent at x equal to 2. इस कर्व को डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। कब मेरे को स्लोप निकालनी है? एट 2। dy by dx में x equal to 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3 into 2 square minus 1, 12 minus 1 is 11। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोलता स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, क्या करूंगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ टैंजेंट -1/11 आ जाएगा। क्लियर है? ये फटाफट चैट बॉक्स का यूज करिए, समझ आ गई है? गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करा, उसमें x इक्वल टू 2 पुट करो, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलता, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट। फर्दर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे इक्वेशन मांग ले। अब इक्वेशन मांगे तो कैसे निकालूंगा? इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहले इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालेंगे बेटा, y minus y naught upon x minus x naught is equal to slope of tangent। स्लोप ऑफ टैंजेंट मेरे पास है, ये y naught पॉइंट नहीं है, x naught कितना है मेरे पास? 2 गिवन है, जहां पे मैंने निकाला है। स्लोप ऑफ टैंजेंट 11 है। तो अब ये कहां से निकालूं मैं? ये y naught की वैल्यू कहां से निकालूं? तो ये y naught कहां से निकालेंगे? गिवन कर्व में x को 2 पुट कर देना तो y naught आ जाएगा।
y नॉट इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2, y नॉट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मैंने y नॉट कैसे निकाला, गिवन कर्व में x इक्वल टू 2 पुट कर दिया, क्योंकि कोई भी अगर मेरे पास ऐसे कर्व है, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो जहाँ पे x 2 है, तो ये जो पॉइंट है ये कर्व पे लाई करेगा ना, तो इसलिए मैंने x पे यहाँ पे 2 पुट करके y निकाल लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, तो y - 6 इज इक्वल टू 11x - 22, y इज इक्वल टू 11x प्लस 16 22 माइनस 22 प्लस 6 माइनस 16। समझ आ गई थी सबको? सर उसने y नहीं, उसमें y नहीं आना चाहिए, कहां पे y आना चाहिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट निकालो, इसलिए मैंने y को रिप्लेस करके बेटा y नॉट लिख दिया, मैंने इसलिए y नॉट लिख दिया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y नॉट x माइनस x नॉट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल y माइनस y नॉट कितना है 6, x माइनस x नॉट कितना मेरे पास 2 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई 11y minus 66 is equal to minus x plus 2, 11y plus x is equal to 68 is equal to 68, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। एक क्वेश्चन में मूव करते हैं, दिस इज वाज आवर एग्जांपल नंबर 14। नाउ एग्जांपल नंबर 15, बाय फाइंड द पॉइंट, अब ना पॉइंट निकालना है at which the tangent to the curve has its slope 2/3। अब क्या रहा है, वो पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट की स्लोप 2/3 है। तो ये कैसे निकालेंगे, हमें इतना पता है गिवन कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा और स्पेसिफाइड पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट देगा। तो जो कर्व आपके पास गिवन है इसको डिफरेंशिएट करो, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा उसको 2/3 के इक्वल पुट कर देना। दिस इज एग्जांपल नंबर 15, y is equal to 4x minus 3, y is equal to 4x minus 3 minus 1। डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, रूट 4x minus 3 का डेरिवेटिव 1/2 4x minus 3, 4x minus 3 का डेरिवेटिव 4, 1 का कौन 1 इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, तो आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x minus 3। तो dy by dx आ गया जो कि स्लोप होता है, बट स्लोप कितनी है 2/3, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x minus 3 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई squaring both sides, 9 is equal to 4x minus 3, 12 is equal to 4x, x is equal to 3, x is equal to 3। समझ आ गया सबको? मुझे पॉइंट निकालना था, x आ गया, x को वापस पुट कर दो तो y आ जाएगा, 4 into 3 minus 3 minus 1, 12 minus 3 9, 9 minus 1 3 minus 1 2, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 3,2, पॉइंट इज 3,2। नोट कर लो यहाँ तक, नोट करके डन, अगले क्वेश्चन में मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16 में आपको बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2, स्लोप 2 गिवन है,
m इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ध्यान से देखो यहाँ बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, तो दो इक्वेशन आएंगी। एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y plus 2 upon x minus 3, y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0। तो y किसके लिए बनेगा minus 2 upon x minus 3, तो हो जाएगा 2 upon में 3 minus x, 2 upon में 3 minus x, ये मेरे पास y आ जाएगा। स्लोप मेरे को गिवन है 2 है, डिफरेंशिएट करके 2 के इक्वल रखो, x आएगा फिर y आएगा, डिफरेंशिएट करो dy by dx। अब कैसे करें डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन रूल को अवॉइड करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस टाइप में लिख लो 1 upon 3 minus x को 3 minus x की पावर -1, पावर आ गए, पावर एक कम, पावर आ गए, पावर एक कम, मल्टीप्लाइड बाय 3 minus x का डेरिवेटिव -1, जो भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 upon 3 minus x का होल, 2 upon 3 minus x का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज? नाउ अब ये हमारे पास स्लोप आ गया, कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप में ऑलरेडी 2 गिवन है, तो 2 upon 3 minus x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 is equal to twice of 3 minus x whole square, 2 से कैंसिल 1, 3 minus x whole square। अब यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर डाल के लेफ्ट में स्क्वायर रूट डालूंगा ना, जिससे आपके दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 3 minus x, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 3 minus x। तभी आपके पास क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, तभी आपको वहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। सो 1 is equal to 3 minus x, x equal to 2 आ जाएगा, minus 1 is equal to 3 minus x, x equal to, तो एक बार x equal to 2 है, एक बार x equal to 4 है। अब क्या करें, पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट कैसे निकालूंगा, y में सब्स्टिट्यूट करके, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 into 3 minus 2 की पावर -1, जिससे y equal to 2 आ जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 2, 2, यहाँ हो जाएगा y 2 into 3 minus 4 की पावर -1, -2, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 4, पॉइंट हो जाएगा 4, -2, थोड़ा सा एंड में चला गया, 4, -2 लिखा हुआ मैंने। स्लोप तो दोनों की 2 ही है, तो पहले वाले की इक्वेशन निकालते हैं, जो 2, 2 है, y minus 2 upon x minus 2 equal to 2, y minus 2 is equal to 2x minus 4, y is equal to 2x minus 4। और सेकंड इक्वेशन y minus 2 upon x minus 4 is equal to slope, slope कितना है 2, y plus 2 is equal to 2x minus 8, y is equal to 2x minus 10। दो इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास, तभी वहां पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस बोल रहा है, नोट कर लो यार। हो गया सबका, जरूर डाउट है? डन एवरीवन? तनेश, साधिका, सना, गुरसिमर, पंडित, अनंत सिंह, बिंद्रा बैटल ग्राउंड में बिजी है। बैटल ग्राउंड ही है मेरे ख्याल से पबजी के अलावा नई गेम। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मत कर देना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये है क्या चीज, अब यहाँ पे आपके पास एक कर्व गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच द टैंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और एक बार बोल रहा है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कर्व नोट डाउन करिए बेटा, कर्व को
कैन एनीवन टेल मी ये इक्वेशन किसकी गिवन है? क्या ये पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स या सर्कल? किसकी इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। वेरी गुड जगजीत सिंह। नहीं, ये हमारे कौन है? ये है जसकरण सिंह, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि पैराबोला क्या और कौन सी इक्वेशन है। x square upon 4 y square by 25 is equal to 1। ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन है। दिस इज एन एलिप्स। पैराबोला में y square equal to 4x, y square equal to -4x। डिफरेंशिएट करो गिवन कर्व को और y के अंदर आ जाएगा dy by dx equal to 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा x by 4 y by 25 dy by dx is equal to 0। x by 4 को राइट पे ले जाओ, तो dy by dx कितना आ जाएगा? -25x अपॉन में 4y, -25x अपॉन में 4y। ये मेरे पास आ गया dy by dx। बट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब भी पैरेलल टू x एक्सिस होगा उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 होता है। उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। ठीक है। और एक बच्चा कह रहा है 2y, बेटा 2 से डिवाइड कर रहा है तो 2 हट जाएगा ऊपर वाला। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। ये जो पार्ट है इसको इक्वल टू 0 कर दो, -25x अपॉन 4y इज इक्वल टू 0, जिससे मुझे मिलेगा -25x इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? अब ये मैं कहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? वापस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जिससे मेरे पास y आ जाएगा। y square by 25 is equal to 1, y square equal to 25, y is equal to plus minus 5। क्लियर है? आपके पास कर्व गिवन था, कर्व को इक्वल टू 0 पुट करा, क्यों 0 के इक्वल पुट करा? क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, वहां से मैंने x निकाला, x को वापस पुट करा तो y आ गया। अब मेरा क्वेश्चन में क्या निकाला था? आई गेस पॉइंट्स निकालने थे। लेट मी चेक। फाइंड दी पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो क्या पॉइंट हो जाएगा मेरा? पहला वाला 0,5 0,-5 0,5 and 0,-5। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। जब भी पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा तो उस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0 होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4y अपॉन में 25x इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू 0, जिससे y इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ आ गई ये चीज? इज दिस क्लियर? पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल 4y अपॉन 25x इक्वल टू 0, जिससे y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 को गिवन कर्व में पुट कर देंगे, जिससे आपका x आएगा x स्क्वायर बाय 4 0 स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? 2,0 एंड -2,0। नोट करके डन इन द चार्ट बॉक्स। और अगर बेटा स्पीड अगर तेज लग रही है, बच्चों को मैसेज आता है सभी धीरे कराओ। स्पीड अगर तेज लग रही है तो मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाता हूं जस्ट फॉर द रीजन कि एग्जाम में स्कूल में यही वाला क्वेश्चन आता है।
एग्जाम्पल नंबर 18, यहाँ पे आपके पास कर्व गिवन है y is equal to x minus 7 upon y is equal to x minus 7 divided by x minus 2 into x minus 3 at the point where it cuts the x axis. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की कहां निकालनी है जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है. अब अगर x एक्सिस को कट करेगा पॉइंट ऑन x एक्सिस किस टाइप का होगा, x, 0 टाइप का होगा. तो इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, y की जगह आ जाएगा 0, x minus 7, x minus 2 into x minus 3 दोनों ऊपर जाके 0 हो जाएगा. x minus 7 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई. तो टेंजेंट किस पॉइंट पे है, टेंजेंट इज एट 7, 0. क्लियर है ये बात सबको? आपको बोल रहा है जो टेंजेंट है वो एक पॉइंट पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो उस पॉइंट से मेरे को टेंजेंट निकालना है. पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे तो x, 0 गिवन कर्व में y की जगह 0 पुट कर देंगे जिससे आपके पास पॉइंट आ जाएगा. अब क्या करेंगे, अब आगे मेरे को क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. अब आगे आप लोग क्वेश्चन रूल अप्लाई करिए. dy by dx, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है. ये होता है हमारा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. लेकिन डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस है इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. So dy by dx is equal to x square minus 5x plus 6 minus x minus 7 x minus 2 plus x minus 3 divided by denominator. यहाँ पे x minus 2 का होल स्क्वायर into x minus 3 का होल स्क्वायर. x स्क्वायर minus 5x plus 6 माइनस मल्टीप्लाई करो. अच्छा ये जो होगा ये हमारा बन जाएगा 2x माइनस. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x into 2x, 2x स्क्वायर plus 5x plus 14x minus 35 divided by x minus 2 whole square into x minus 3 whole square. dy by dx is minus x square plus 14x minus 29 x minus 2 whole square into x minus 3 whole square. यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी का कोई डाउट? गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करा, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा है. डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x minus 7 का डेरिवेटिव है 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. जब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड ऑप्शन पहले का डेरिवेटिव जो कि बन जाएगा 2x minus 5 मल्टीप्लाई करा तो माइनस x plus 14x minus 29. सबका यही आ रहा है. कैलकुलेशन देख लेना, मेरी हो सकता है गलत होगी बट आप भी चेक कर लेना. मेरे सबका यही आ रहा है, क्लास का भी सेम आ गया. अब क्या करें, अब मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट, मेरे को x minus 7 कहाँ गया, कौन सा x minus 7 बेटा, तो x minus 7 कौन सा, x minus 7 मल्टीप्लाई हो गया
x माइनस n को 2x माइनस i से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास पॉइंट क्या है 7,0 है, सो dy by dx 7,0 minus 7 square plus 14 into 7 minus 29 divided by 7 minus 2 whole square into 7 minus 3 whole square। सॉल्व करके आंसर बताओ बेटा कितना आ रहा है, -49 plus 98 minus 29 divided by 7 minus 2 5, 5 square is 25, 7 minus 3 4, 4 square is 16, minus 49 plus 98, 49, 49 minus 29, 20, 20 by 20, 20 by 25 into 16 400, 1 by 20, 1 by 20 आ गया। tangent की इक्वेशन y minus 0 x minus 7 1 by 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 20y is equal to x minus 7। क्लियर है? अभी क्वेश्चन में सर ऐसा क्या था जो आपने इंपॉर्टेंट लिखवाया था, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट था वो सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालना था पार्ट, बस भाई पूरा क्वेश्चन सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम, कोई चेंज नहीं, कोई फालतू कोई क्वेश्चन नहीं, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव करना, और उसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। 51 बच्चों को डेरिवेटिव गलत निकाल दिया, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ moving to the next question 19, यहाँ पे नंबरिंग ठीक चल रही है। 19 वाले में find the equation of the tangent and the normal। सिंपल आपको कर्व को डिफरेंशिएट करना है, dy by dx आएगा, उसमें x के और y की जगह 1 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से आपका स्लोप ऑफ tangent एट 1 1 आ जाएगा, एंड इक्वेशन ऑफ tangent एंड नॉर्मल आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 19 इज होमवर्क। लोग होमवर्क को मार्क लिख लीजिए, अलग से क्वेश्चन जितने में दूंगा लिख दीजिए वो टेलीग्राम पे लिखकर। एग्जांपल नंबर 19 होमवर्क, एग्जांपल नंबर 20 खुद ट्राई करेंगे। 20th में आपके पास डायरेक्टली y इज इक्वल टू x की फॉर्म में फंक्शन नहीं है, आपको x t के रिस्पेक्ट में गिवन है, y t के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो आप यहां से dy by dx निकाल सकते हैं। कैसे? पैरामीट्रिक फॉर्म है, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy by dx आ जाएगा, और फिर t को pi by 2 पुट कर दोगे। दिस इज योर होमवर्क। एग्जांपल नंबर 20 नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 7th 8th के अंदर 7th 8th के अंदर स्ट्रेट लाइंस का यूज हो रहा है 11th स्टैंडर्ड का, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि क्या यूज हो रहा है। सो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, दोनों की स्लोप्स इक्वल होती है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। सेकंड, आपके सामने बोल रहा है कि कर्व पे जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट एक लाइन के पैरेलल है, इस लाइन पे दो पॉइंट गिवन है, इस लाइन पे दो पॉइंट गिवन है, तो कैसे करेंगे? इस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आ जाएगा। अब ये टैंजेंट एक लाइन के पैरेलल है जो दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट हो गए x1 y1, ये हो गया x2 y2। 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ो स्लोप निकालने का, y2 y1 अपॉन में x2 x1। तो इन दो जो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है उसकी स्लोप निकालो। कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आएगी। अब दोनों अगर आपस में पैरेलल है तो स्लोप दोनों की इक्वल हो जाएंगी। अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कोई केस ऐसा भी तो हो सकता है, ये टैंजेंट और ये इक्वेशन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तब क्या करूंगा? dy by dx इनटू इसकी स्लोप है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1।
नहीं तो इस वाले केस में दोनों स्लोप्स को इक्वल रख दूंगा। समझ आ गई ये चीज? पर्णिका, साधिका, करतार, परमीत, क्लियर है भाई सबको? सर स्ट्रेट लाइंस की वीडियो, ओके, स्ट्रेट लाइन की वीडियो से काम करो, यूट्यूब पे मैं लाइव कर दूंगा, देख लेना सारी वीडियोस आज बैठ के। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 9th में क्या है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो कर्व को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, जिससे dy by dx आएगा, एट विच द टैंजेंट इज दिस। अब क्या करूं, अगर मेरे पास कोई एक लाइन है ax plus by plus c is equal to 0, इस लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a by b। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 2x plus 3y plus 6 equal to 0, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस 2y। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही करना है, कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy by dx आएगा, स्लोप आएगी। दूसरी लाइन जो है टैंजेंट y इक्वल टू x माइनस 1, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप निकालो और dy by dx को स्लोप के इक्वल रख देना। तो टिल कहां तक हम लोग कर सकते हैं, आप लोग 15 तक कर लेना, बस बहुत है, 15 तक आप लोग कर लेना, बहुत है। यहीं तक सारे के सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लॉजिक लग रहा है, कर्व, कर्व को डिफरेंशिएट करो, पॉइंट को पुट करोगे, आपका स्लोप ऑफ टैंजेंट आ जाएगा, दैट पॉइंट नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, और फिर इक्वेशन में पुट करना है y - y0 x - x0 इक्वल टू स्लोप।